बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है बफज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। मैं ताहिर मंजूर आपसे मुखातब हूँ, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। और आज जिस स्टार के बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूँ वो है वृश्चिक राशि, यानी बुर्ज अकरब, सैयारा मरीख और सैयारा प्लूटो। ये वो बुर्ज है जिसके जो है वो दो बुरूज हैं, एक उनमें प्लूटो है और एक मरीख है। ये बुर्ज अकरब है, सैयारे इसके दो हैं। बाकी जितने भी हैं उनके वो एक एक स्टार ही साथ आता है, एक बुर्ज आता है। लेकिन इसका बुर्ज एक है लेकिन स्टार दो हैं। ये 1930 में जो है ये प्लूटो दरियाफ्त हुआ था और इसको माहिरीन फल्कियात जो है उन्होंने स्कॉर्पियो के साथ ही अटैच कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर इसकी जो नेचर है वो स्कॉर्पियो के साथ ही अटैच थी। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये इनका मुबारक नगीना जो है वो याकूत है। अगर कहीं से ओरिजिनल हालत में आपको मिले तो आप इसे पहन लें, क्योंकि ये मार्केट में फ़ेक भी मिलते हैं, आपने फ़ेक नहीं लेना। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि मुझसे बाय करें, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उससे बाय कर लें, लेकिन ओरिजिनल हालत में होना चाहिए। बफज़ल ताला आपके लिए काफ़ी सारी आसानियाँ हो जाएंगी। तो ये वृश्चिक राशि वाले जो हैं इनका निशान जो है वो बिच्छू है। तो इनका जो रंग है जो इनको सूट करता है वो तेज़ सुर्ख रंग है। अगर ये यूज़ करें तो इनके लिए काफ़ी सारी आसानियाँ हो जाती हैं और ये इनके लिए काफ़ी फेवरेबल कलर है। नाम के पहले हरूफ नून और ये जिनके हों वो इस होरोस्कोप से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान आती हो वो इस होरोस्कोप से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। वृश्चिक राशि ख़वातीन जो है वो भी इसी होरोस्कोप से अपने लिए हेल्पलाइन ले सकती हैं। अब मैं आपको ये ताकीद करूँगा कि चंद राशि जो है वो उसको छोड़ दें, आप सिर्फ अपना स्टार और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसे फॉलो करें। तो नवंबर 2024 का जो होरोस्कोप है मैंने इसका बगौर जायज़ा लिया है तो मुझे पता चला कि ये साल 2024 का जो है ये नवंबर 2024 ये आपके लिए साल का सबसे फेवरेबल मंथ है। गुज़श्ता 10 माह से वो आप सब कुछ हासिल नहीं कर सके जिसकी आपने कोशिशें की थी, आप कामयाब नहीं हो सके थे। बफज़ल ताला इस महीने कामयाब हो जाएंगे और जो हासिल करना चाह रहे थे, जो जो गोल अचीव किए हुए थे वो कामयाब इसमें हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि इस माह आपका छक्का लगने वाला है तो ये बेजाना होगा। आपकी ख्वाहिशात जो है विशेष काफ़ी सारी पूरी हो जाएंगी। ये महीना आपको काफ़ी कुछ दे के जाएगा। जो जो एफ़र्ट्स आपने गुज़श्ता महीने में लगा रखे हैं वो उनकी जो है वो किस्मत खुलने का आपका वक्त अब आ गया है। तो वृश्चिक राशि लोग जो है किस्मत से शाकी थे, उनके भी दिन फिरने वाले हैं। तो उनको जो है वो ये मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसूदा ज़िंदगी जो है उसके लिए आपने काफ़ी सारी एफ़र्ट्स किए हैं, आप काफ़ी इम्तहानों से गुज़रे हैं और आप कुछ के लिए कुछ भी नहीं बदला। नतीजा ये निकला कि आप बातिल हो गए थे। लेकिन ये नवंबर 2024 का महीना आपकी काफ़ी सारी विशेस पूरी कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे साल का होरोस्कोप में से सबसे फेवरेबल होरोस्कोप जो है ये नवंबर 2024 का है तो बेजाना होगा। या पूरे महीने में मुझे कहीं भी कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं आपको आगाह कर दूँ, सिवाय इसके कि ये महीना आपकी विशेष जो है मैं एक बार फिर तकरार कर रहा हूँ कि ये आपकी पूरी कर देगा। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपने अपनी मेहनत और लगन से उसी तरह काम जारी रखना है जिस तरह आप कर रहे थे। स्टार्स तो मुकम्मल तौर पर आपको फेवर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मरीख 8वां घर ये ख़ास तौर पे आपको जो है वो सपोर्ट कर रहा है। प्रैक्टिकल करना फिर भी आप ही का काम है। स्टार्स इस तरह नहीं करते कि आपको जो है वो घर बैठे बिठाए सारे मामलात सीधे करके दे दें। एफर्ट आपने करनी होती है, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं। कुदरत के ने उनके ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई हुई होती है वो ड्यूटी पूरी करते हैं। कोई बड़ी उलझन थी गुज़श्ता महीनों की या कोई बड़ा मसला था जो अब तक हल नहीं हुआ तो इस महीने हल होते हुए नज़र आ रहा है। आप मुझे तो लग रहा है कि गुज़श्ता 6 महीने से काफ़ी सारी परेशानियों का शिकार थे। बफज़ल ताला परेशानियां दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। सैयारा मरीख जो है वो अपने पहले घर में है तो इसकी वजह से साथ ही ज़ोहरा की भी एंट्री हो गई है, तो इसकी वजह से आप काफ़ी रोमांस पसंद हो गए हैं। अब जो मुख्तलिफ़ कपल्स हैं उनके दरमियान ताल्लुकात खुशगवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोग मजाक ही मजाक में एक दूसरे को प्रपोज़ कर देंगे
और बाद में पता चलेगा कि आपस में बनती है तो ये फिर सचमुच ही एक दूसरे को प्रपोज कर देंगे। बाज़ तो अपने वालिदैन से रजू करेंगे और कुछ ऐसे हैं कि वो अपने दोस्तों से, अपनी फ्रेंड्स से सलाह मशवरा करने लग जाएंगे। अब ये फ्रेंड्स भी इनको इस मौके पे बड़े मुखलस नज़र आएंगे, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और ये इस तरह से इनकी तरफ मतवज्जे हो जाएंगे। अब मैं बात करूँगा वृश्चिक राशि जो लोग कारोबार कर रहे हैं तो वो मुनाफा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा ही साजगार वक्त है। इससे पहले कि आपकी रकम आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाए, डूब जाए या आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें तो मुनासिब जगह पे आप इसको इन्वेस्ट कर दें। यह आपके लिए बड़ा साजगार वक्त है। स्टॉक एक्सचेंज, लॉटरी, सिट्टा जुआ वाले भी इसका वक्त का काफ़ी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस महीने नुकसान में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो या तो किसी को उधार दे बैठेंगे या किसी से उधार पकड़ लेंगे। दोनों सूरतों में अदायगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी और इनके लिए ये मामलात बेहतर नहीं हैं। तो इसके बाद मैं बात करूंगा तुला राशि ख़वातीन की। ये गुज़श्ता 6 माह से अंधेरे में ही टामक डोइयाँ मारती हुई नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल इनके दिन फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। मसाइल वाज़ह तौर पर हल होने की तरफ जा रहे हैं और अच्छी खबर ये भी है कि इनके अज़दवाजी मामला जो है वो भी दुरुस्त सिमत में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई माली मामला हल करने के लिए ये ख़वातीन सोच विचार कर रही हैं। अगर ज़हन पर ज़ोर दें, अपने किसी फ्रेंड से मशवरा कर लें तो वाज़ह तौर पे कोई ना कोई आसान हल आपको मिल जाएगा। इस माह वैसे भी किस्मत आप पर मेहरबान हो रही है। मुरीख ज़ाती तौर पर आपको सपोर्ट कर रहा है और सन जो है वो भी आपके फेवरेबल पोजीशन में है। तो इसकी वजह से आपको नए से नए मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा बेरोज़गार अफराद जो हैं, रोज़गार की तलाश में फिर रहे हैं, वो हाल ही में लग रहा है क्योंकि जॉबलेस हुए हैं तो इनको भी आगे बढ़ने के मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वृश्चिक राशि लोग वैसे भी इन हालात में मौके से फ़ायदा उठाना खूब जानते हैं। तो अगर ये वृश्चिक राशि ख़वातीन जो है वो भी कोई जॉब करना चाहती हैं तो उनकी भी कामयाबी के वाज़ह तौर पर इशारे मिल रहे हैं। अब मैं बात करूंगा ये कि आपके माली मामला जो है वो भी इस महीने काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कोई माली इशू जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और अब मैं ये बात पूरी ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ, एक तो आपके माली हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और दूसरा अगर आप अपनी तालीम और अपनी स्किल को मद्देनज़र रख कर कहीं अप्लाई करें तो जॉब का हसूल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो दफ्तरी अमूर में सियासत कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं। उनको मैं कहूँगा कि दफ्तरी सियासत जो है उससे किनारा कशी कर लें, बिल्कुल किसी कुलीग के ख़िलाफ़ ना जाएं और ना ही जो है दफ्तरी सियासत में हिस्सा लें। ये उल्टा आपके गले पड़ जाएगी, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये सियासत का वक्त नहीं है, इससे फिलफौर किनारा कशी कर लें, यही आपके हक़ में बेहतर होगा। इस महीने कुछ अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, अर्निंग तो हो रही है जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, लेकिन इत्तफाकी अखराजात भी ज़्यादा जो है नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर अखराजात जो है आप लग्जरी की तरफ माइल हो रहे हैं, उसकी वजह से हो रहे हैं। तो इन लोगों के लिए मेरा मशवरा यही है कि किसी के कहने सुनने पे बिल्कुल कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें और ना ही कहीं फजूल खर्ची करें। लेन देन के जो मामलात हैं उनमें आपको ख़ास तौर पे एहतियात करनी होगी। खुदा न खास्ता लेन देन करने में कोई नुकसान हो सकता है, कुछ चोरी ठगी का मामला दरपेश हो सकता है, ख़ास एहतियात करनी होगी। अब ये लोग जो है वृश्चिक राशि वाले आम ज़िंदगी में काफ़ी सूझबूझ का मुजाहरा करते हैं। तो इनकी एक इस खूबी की वजह से भी होरोस्कोप ज़ाहिर कर रहा है कि ये खुशियों भरा महीना साबित हो सकता है। अब 50% स्कॉर्पियन लोग ऐसे भी हैं जिनका विरासत का कोई मसला हल होते हुए नज़र आ रहा है। आपको इसमें कोई लापरवाही या सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, तो इस तरीके से आप कामयाब हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं इनकी सेहत की। तो इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो आपको गला ख़राब, बुखार या सर दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है, इससे आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। तो इसके अलावा सेहत का कोई बड़ा इशू नहीं है। बगौर जायज़ा लिया है और उसको का तमाम जो है वो हालात वाक़यात आपके मुस्बत सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना होरोस्कोप ख़त्म करता हूँ। आपसे लास्ट में एक दफ़ा फिर ताकीद करता हूँ
कि लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। दूसरा ये है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, आखिर तक सुनना है। जितने भी हालात वाक़यात थे मैंने उनकी निशानदेही कर दी है। ज़्यादातर तो पॉजिटिव वाक़यात ही हैं जो इस महीने मुझे नज़र आए हैं, तो वो मैंने तफसील से आपको आगाह कर दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।